तफसील से रखेंगे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऑपरेशन जब मुकम्मल हो गया, उनके जिस्म से वो टुकड़ा निकाल दिया गया। और इसकी भी एक खास हिकमत है, खुद याद रखिए, ये इतना बड़ा मनसब है, ये बात नहीं है मुआदल्ला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी अंबिया से मकाम कम है, ज्यादा है, सैयद वुल्द आदम है, सारे नबियों के सरदार हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको बड़ी जिम्मेदारी देता है, उससे बड़े हौसले का तकादा भी करता है, उससे बड़ी हिम्मत का तकादा भी करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकयात बचपन से पेश आते रहे, ताकि आने वाले दौर में जो नबूवत का बारे गिरा आप पे उतर रहे हैं, आप उसको बखूबी निभा सकें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुहातब होकर कहा था, हर बंदे के साथ एक करीन। क्या मतलब? इस मसले के अंदर भी लोगों के अंदर बड़े शिकारात है, ये मसला भी आज समझ लीजिए। हर बंदे के साथ एक शैतान करीन पैदा होता है। वजह क्या है? सुनिए, आदम अकेले थे, इबलीस अकेला था। इबलीस की ड्यूटी क्या थी? हर वक्त आदम को वसवसा डाले 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 डाले। अगर आदम की औलाद होती रहती, इबलीस अकेला रहता, तो ये भी बात आई, मजाक कह रहा हूं, इंसाफ के तकादों के खिलाफ बात थी। लेकिन इबलीस ने अल्लाह को यह बात कही थी, आदम की औलाद जितनी होगी उतनी औलाद मेरी सिफत की पैदा होनी चाहिए। मैं अकेला था, आदम अकेले थे, मैंने आदम को वसवसा डाल दिया। आप अगर अब क़यामत तक मैं अकेला रहूं और आदम की औलाद बेशुमार होती रहे, मैं हर आदम की औलाद के ऊपर उतना टाइम नहीं दे सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह हिकमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले